हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ का एक और सोनेट जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन बेस्ट मिस्टर ब्रिज। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कंपोज्ड अपॉन बेस्ट मिस्टर ब्रिज इज अ, ये क्या है? तो ये एक सोनेट है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द पोइट इज डीपली टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ, ये जो पोइट है, कवि है, की सुंदरता से बहुत प्रभावित है। तो किसकी सुंदरता से इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित है? लंदन की सुंदरता से। तो ब्यूटी ऑफ लंदन यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, हाउ डज द स्काई अपीयर इन द पोएम, बोला गया है कि कविता में आसमान कैसा दिखाई देता है? तो कविता के अंदर जो आसमान है वो स्मोकलेस है। सी ऑप्शन हो जाएगा, धुआं रहित। चौथे नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट ही हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटी इन, बोला गया है कवि के अनुसार उसने किस में, यानी कि घाटियों, चट्टानों और पहाड़ियों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। यानी कि ही हैज नेवर सीन सच ब्यूटी इन वैलीज, रॉक्स एंड हिल्स। ठीक है, तो इनमें उन्होंने इस तरीके की सुंदरता कभी नहीं देखी। किन चीजों में? घाटियों में, चट्टानों में और पहाड़ियों में। अगला पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट फीलिंग इज डोमिनेंट इन द पोएम, इस पोएम के अंदर कौन सा प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, प्रमुख है? तो शांति यानी कि कामनेस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है हाउ डज द सिटी अपीयर इन द अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे शहर कैसा दिखाई देता है? तो सोता हुआ दिखाई देता है, स्लीपिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप एक्सप्रेस द पोइट्स, ये जो लाइन है वो कवि के किस तरीके के विचार को व्यक्त करती है? तो गहरी शांति पर आश्चर्य, यानी कि सरप्राइज एट डीप कॉमनेस। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द पोएम, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी सी डी सी डी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, बोला गया दी पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन, यानी कि ये जो कविता है के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। तो किन चीजों के बीच? दिन में व्यावसायिक हलचल और शांत सुबह के बीच में जो है वो विरोधाभास प्रस्तुत करती है। डे टाइम कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड पीसफुल मॉर्निंग, जब दिन होता है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, लेकिन सुबह में बहुत ज्यादा पीसफुल होता है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द रिवर, क्या बोला? द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट बिल, ये दर्शाती है कि नदी है तो नदी कैसी आ जाती फ्लोइंग फ्रीली का मतलब होता है आजादी से बहती हुई। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, दी बेरी हाउस सीम asleep इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि मानवीकरण का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल दैट माइटी हियर्स, ऑल दैट माइटी हर्ट इज लेइंग स्टिल रेफर्स टू, ये किस चीज को रेफर करता है? तो या ये कह सकते हो ये जो लाइन है इसका संदर्भ किससे है? तो लंदन शहर से है, यानी कि सिटी ऑफ लंदन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग वन लाइनर एमसीक्यूज देख लेते हैं। वन लाइनर जो एग्जाम की पॉइंट्स हैं उनको। पहली लाइन है, बोला गया कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज अ सोनेट बाय विलियम बसवर्थ, ये जो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज है ये एक सोनेट है और जिसे विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखा गया है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, द पोएम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग, इस कविता में सुबह के समय लंदन शहर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, द पोएट इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द काम एंड साइलेंट सिटी, बोला गया है कि कवि इस
शांत और शांतिपूर्ण शहर से बहुत प्रभावित होता है। चौथे नंबर का पॉइंट, द स्काई अपीयर्स क्लियर एंड स्मोकलेस इन द पोएम। कविता में आकाश साफ और बिना धुएं के दिखाई देता है। पांचवें नंबर का पॉइंट देखो क्या कहता है, बर्ड्सवर्थ क्लेम्स ही हैज नेवर सीन सच ब्यूटी इन नेचर बिफोर। विलियम बर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। 6 नंबर का, द सिटी ऑफ लंदन इज पर्सोनिफाइड एज अ स्लीपिंग बीन। लंदन शहर को एक सोते हुए जीव के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। 7वें नंबर का पॉइंट है, द एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम इज पीसफुल एंड फुल ऑफ कामनेस। कविता का जो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, वो बहुत ज्यादा शांत और स्थिर है। 8वें नंबर का पॉइंट है, द रिवर फ्लोज फ्रीली सिंबलाइजिंग नेचुरल हार्मनी। नदी स्वतंत्र रूप से बहती है जो प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है। 9 नंबर का पॉइंट है, नेवर सा आई नेवर फेल्ट नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप हाईलाइट डीप ट्रैंक्विलिटी। बोला गया है कि इस पंक्ति में गहरी शांति को व्यक्त किया गया है। वो कहता है मैंने कभी नहीं देखा और मैंने कभी भी महसूस भी नहीं किया है इतनी ज्यादा शांति, ठीक है, इतनी ज्यादा सुंदरता। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ की शांति और सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इस लाइन से यही पता लग रहा है। अगला 10 नंबर का पॉइंट क्या है, बोला गया दी पोइम कंट्रास्ट द बिजी कॉमर्शियल सिटी विद इट्स क्वाइट मॉर्निंग स्टेट। यह कविता एक व्यस्त शहर की तुलना उस शांत सुबह से करती है। 11 नंबर का पॉइंट, द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। 12 नंबर का पॉइंट देख लो, द हाउस आर डिस्क्राइब्ड एज अ स्लीप शोइंग पर्सोनिफिकेशन। घरों को सोते हुए बताया गया है जो कि मानवीकरण किया गया है, यानी कि घर नहीं सो रहे हैं, घर में रहने वाले लोग सो रहे हैं। द माइटी हार्ट रेफर्स टू द सिटी ऑफ लंदन। माइटी हार्ट लंदन शहर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि लंदन में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा माइटी हार्ट हैं, शक्तिशाली हृदय के हैं। अगला 14 नंबर का पॉइंट, द पोएम सेलिब्रेट द यूनियन ऑफ नेचर एंड अर्बन ब्यूटी। यह कविता प्रकृति और शहर की सुंदरता के मेल की प्रशंसा करती है कि दोनों की सुंदरता बहुत बेहतरीन है। अगला बोला गया द टोन ऑफ द पोएम इज एडमायरिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कविता का भाव प्रशंसा और गहन चिंतन से भरा हुआ है।